हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आस क्लास में। अगर आप भी 2023 में फाइनल बोर्ड का परीक्षा देने जा रहे हैं तो विज्ञान का 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देंगे और आपको 20 में से 20 सही करके दिखाना है। अगर आपका 20 में से 20 सही हो जाता है तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है और बिल्कुल ऐसी तैयारी आपको करते रहना है। और लास्ट में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका 20 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। और हमारे वेबसाइट पे ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है, तो अभी तक आप टेस्ट नहीं दिए हैं तो टेस्ट दे लीजिएगा। अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट देना नहीं आता है तो वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8789307304। इस पे आपको बोलना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि सीएनजी का पूरा नाम क्या है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि सीएनजी का पूरा नाम क्या है। तो इंग्लिश में होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और हिंदी में होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सीएनजी का उपयोग हम कहाँ पे करते हैं, तो मोटर गाड़ी में ईंधन के रूप में करते हैं, इसे आपको याद रखना है। और सीएनजी का मुख्य अवयव कौन सा गैस होता है, तो मीथेन गैस होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि पौधों में जल का परिवहन कौन करता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि पौधों में जल का परिवहन कौन करता है। तो पौधों में जल का परिवहन जाइलम करता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पौधों में जो भोज्य पदार्थ होता है उसका परिवहन कौन करता है, तो फ्लोएम करता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो दूध और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। और सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो नींबू और संतरे में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। और एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो सिरका में पाया जाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। यहाँ पे आपको बताना है कि दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। तो हीरा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो हीरा होता है ये कार्बन का अपरूप होता है और हीरा अधातु होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि विटामिन बी के कारण से कौन सा रोग होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि विटामिन बी के कारण से कौन सा रोग होता है। तो बेरी रोग होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और विटामिन ए के कमी के कारण से कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी होता है, इसे आपको याद रखना है। और हमारे शरीर में जब आयोडीन की कमी हो जाती है तो घेंघा रोग होता है, इसे आपको याद रखना है। इसमें जो गर्दन होता है वो फूल जाता है। और शरीर में जब इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी हो जाती है तो मधुमेह रोग होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि किस दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए उत्तल लेंस का उपयोग हम किस दृष्टि दोष में करते हैं, तो दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और 20 में से 20 सही करने का कोशिश कीजिएगा। और आपका 20 प्रश्नों में से जितना भी सही होता है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न।
7 नंबर प्रश्न है कि किस दर्पण का प्रयोग मोटर गाड़ी के अग्रदीप में किया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस दर्पण का प्रयोग मोटर गाड़ी के अग्रदीप यानी हेडलाइट में किया जाता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग मोटर गाड़ी के अग्रदीप यानी हेडलाइट में किया जाता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश गमन करता है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश कैसे गमन करता है। तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो प्रकाश है यह अनुप्रस्थ तरंग है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि मानव नेत्र के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पे आपको बताना है कि मानव नेत्र के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है। तो रेटिना या दृष्टि पटल पर बनता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और रेटिना पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कूलम्ब को सी से सूचित किया जाता है। इसे आपको याद रखना है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। इसे आपको याद रखना है। और जूल को जे से सूचित किया जाता है। और विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। और वोल्ट को भी से सूचित किया जाता है। इसे आपको याद रखना है। और विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। और एम्पियर को ए से सूचित किया जाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो 7 होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो शुद्ध पानी होता है ये उदासीन होता है। इसे आपको याद रखना है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है। तो अम्ल का पीएच मान 0 से लेकर 7 के बीच में होता है। इसे आपको याद रखना है। और क्षार का पीएच मान कितना होता है। तो 7 से के 14 के बीच में होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि पत्तियों का रंग हरा किसके कारण से दिखाई देता है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं ये हरा किसके कारण से होती हैं। तो हरित लवक यानी क्लोरोफिल के कारण से होती हैं। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और हरित लवक में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो मैग्नीशियम यानी Mg पाया जाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि मानव हृदय के कितने भाग होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि मानव हृदय के कितने कोष्ठ होते हैं। तो 4 कोष्ठ यानी 4 भाग होते हैं। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि रक्त का रंग लाल किसके कारण से होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त का रंग लाल किसके कारण से होता है। तो हीमोग्लोबिन के कारण से होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो 7.4 होता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक उत्पादक है। इसमें से आपको बताना है कि कौन एक उत्पादक है। तो उत्पादक किसे कहते हैं। तो जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे उत्पादक कहते हैं। और जो घास होता है या हरे पेड़ पौधे होते हैं ये क्या करते हैं कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसीलिए घास या हरे पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17
17 नंबर प्रश्न है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है, तो 50 हर्ट्ज होती है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आवृत्ति का ए सही मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है, और हर्ट्ज को HZ से सूचित किया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि विद्युत बल्ब के भीतर होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत बल्ब के भीतर क्या होता है, तो निष्क्रिय गैस भरा रहता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है ये किसका बना होता है, तो ये टंगस्टन का बना होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि पेड़ पौधे श्वसन में कौन सा गैस का उपयोग करते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। और इस प्रश्न में जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं, तो इसे बिल्कुल आपको ध्यान से समझना है। यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि पेड़ पौधे श्वसन में कौन सा गैस का उपयोग करते हैं, तो श्वसन में ऑक्सीजन गैस का उपयोग करते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण में किस गैस का उपयोग करते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करते हैं। और श्वसन में किस गैस का उपयोग करते हैं, तो ऑक्सीजन गैस का उपयोग करते हैं, तो इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है। यहाँ पे आपको बताना है कि कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है, तो पेड़ पौधों की कोशिका में कोशिका भित्ति पाया जाता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो मनुष्यों और जानवरों की कोशिका होता है इसमें कोशिका झिल्ली पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। और यहाँ पे देखिए हम आपको 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता चुके हैं और आप लोग 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न सोल्व भी कर चुके हैं। तो अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपका 20 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। और अब हम आपको बताएंगे कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट कैसे दे सकते हैं। तो सभी के फ़ोन में होता है क्रोम या गूगल, तो दोनों में से किसी एक को आपको ओपन कर लेना है। जैसे ही यहाँ पे आपका गूगल या क्रोम ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे एक सर्च बॉक्स दिखेगा, इसमें आपको लिखना है ASK और फिर CLASS। यहाँ पे आपको आस्क क्लास लिख के सर्च कर देना है। जैसे ही सर्च कीजिएगा यहाँ पे देखिए लिख के आ जाएगा आस्क क्लास, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ पे देखिए यहाँ से आप लोग टेस्ट लगा सकते हैं, यहाँ पे PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको टेस्ट लगा के दिखाते हैं, तो इस टेस्ट पे आपको क्लिक करना है। और जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्लास 10 और आज 29 मई है यानी 29/5 है और भूगोल का यहाँ पे लाइव टेस्ट चल रहा है। और टेस्ट कब स्टार्ट होता है, तो रोज़ सुबह 7 बजे टेस्ट स्टार्ट हो जाता है और 24 घंटे का समय रहता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि उसी पे टिक करना है, क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ पे आपका टेस्ट ओपन हो जाएगा और यहाँ पे 195 बच्चों ने भी टेस्ट दे दिए हैं। बस यहाँ पे आपको स्टार्ट करना है और यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। हम यहाँ पे अपना नाम लिख देते हैं, आप लोग यहाँ पे अपना नाम लिखिएगा। इसमें 20 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन के यहाँ पे 4 ऑप्शन है और इसमें से एक ही सही है। अगर आप लोग सही पे टिक कीजिएगा तो ग्रीन हो जाएगा, गलत पे टिक कीजिएगा तो रेड हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है, तो कर्नाटक है। तो इस पे टिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे यस लिखा आ जा रहा है, ग्रीन हो जा रहा है यानी सही है। और यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन, भारत में कितनी प्रकार की मृदा पाई जाती है, तो अगर हम 8 पे टिक करेंगे तो देखिए गलत हो गया और जो सही ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे बताएगा। तो ऐसे ही आप लोग टेस्ट दे सकते हैं। अगर आपको PDF डाउनलोड करना है तो यहाँ पे डाउनलोड PDF पे आप लोग क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे देखिए बहुत सारा PDF यहाँ पे खुल के ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। अगर आपको क्वेश्चन बैंक पढ़ना है तो यहाँ से आप लोग सभी विषयों का क्वेश्चन बैंक पढ़ सकते हैं। अगर आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव, तो यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।